प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का 12 नंबर कंफर्म कर लेंगे। तो बच्चों, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ जो 6 अंक का आता है। ईपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ है और ये आपका 2019, 24 और 25 में आया है। तो आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू। तो इसमें हल में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो पी बराबर दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा और क्यू बराबर दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, एलएचएस देखना है क्या है। तो एलएचएस जो हमारा है वो है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब हमें पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो पी की वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा और स्क्वायर हो तो पूरे का स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस दूसरे में क्या है क्यू, क्यू की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब देखिए ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी होता है। ये आपका फार्मूला, इसी पे हम रखेंगे। तो सबसे पहले इसको और इनको दोनों को घटाएंगे फिर जोड़ेंगे। तो देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा में इसको जोड़ देंगे, पहले घटा रहे हैं तो ये tan थीटा और माइनस का ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जोड़ना है तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए tan माइनस में है और यहाँ tan प्लस में है, तो ये tan इस tan से कट गया। तो यहाँ एक साइन और एक साइन मिलकर के 2 साइन थीटा मिला यहाँ पर। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पर एक साइन माइनस में एक साइन प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर एक tan और एक tan मिलकर के 2 tan थीटा बचेगा यहाँ पर। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और साइन थीटा इंटू tan थीटा यहाँ पर मिल गया। अभी हमें एलएचएस में मिला है, अब हमको आरएचएस भी निकाल लेना है इसी प्रकार। तो देखिए आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस बराबर 4 अंडर रूट पी और क्यू ही मान निकालना हमको। तो 4 जैसे वैसे रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और पी की वैल्यू जो हमने यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पी की वैल्यू दी हुई है tan थीटा प्लस साइन थीटा और क्यू की वैल्यू दी हुई है tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम देख रहे हैं, ये जहां 4 है वैसे रहेगा। अब देखते हैं ये आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। यहाँ पर a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, 4 जैसे वैसे उतार ले रहे हैं। इधर tan का हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा कर देंगे और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा जैसे वैसे रख देंगे, बराबर लगाएंगे। फिर अगले स्टेप में 4 जैसे वैसे रखेंगे। यहां से जो है साइन स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है तो वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ 4 साइन थीटा यानी साइन कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। आगे देख रहे हैं, फिर ये 4 साइन थीटा ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 4 जैसे वैसे रहेगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। लिखेंगे 4 साइन थीटा ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा।
फिर tan का वर्गमूल लेंगे तो 4 sin थीटा इंटू tan थीटा, ये RHS मिल गया हमको। तो जितना हमें LHS प्राप्त हुआ था उतना ही RHS प्राप्त हुआ। यही प्रूव हमको करना था कि दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये भैया आपका जो है 4 नंबर में आते हैं और ये यूपी बोर्ड 2023, 24, 25 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम LHS से सिद्ध करते हैं और RHS तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो LHS है वो क्या है देखते हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। जब इस प्रकार का दिया होता है तो हम जो माइनस में मतलब बटे में जो होता है, अगर यहाँ माइनस है तो हम ऊपर नीचे दोनों में 1 प्लस साइन से गुणा कर देंगे, और अगर ये प्लस में होता तो माइनस से गुणा करते, यानी अपोजिट से गुणा करेंगे। तो इसको क्या करना है देखिए, यहां हो जाएगा a प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इतने के बाद में आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, जैसे वैसे रखेंगे इसको का होल स्क्वायर, और इसको बदल देंगे। एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, तो जैसे वैसे इधर आएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखते हैं ये 1 प्लस साइन थीटा और ये है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर दोनों का हम वर्गमूल लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा, देखिए अंडर रूट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको अलग कर रहे हैं तो एक बार लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिखेंगे सेक थीटा और इधर लिखेंगे साइन अपॉन कॉस थीटा को लिखेंगे tan थीटा, और यही हमारा RHS था। तो हमको LHS और RHS दोनों मिल गया, ये प्रूव करना था हमको। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, यही आपको सिद्ध करना था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यानी यहां से आपको हल करना है और आंसर आपका ये आना है। ये भी 6 अंक में आता है, ये भी 20, 24 और 25 में आया हुआ है। तो LHS 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब हमें क्या करना है, इसको 1 को जैसे वैसे रखना है, सेक को 1 अपॉन कॉस कर देना है और इधर बटे में 1 अपॉन कॉस ए भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसका हर बराबर करके हल कर लेना। तो कास इकन्नम कास ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और इधर बटे में रहेगा 1 अपॉन कास ए, ये बराबर यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए इसको जैसे वैसे रखेंगे हर, ये रहेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और ये ऊपर चला जाएगा कास और एक नीचे हो जाएगा। तो इस कास से कास कट जाएगा, यानी मिला हमको कॉस ए प्लस 1। अब जब हमें कॉस ए प्लस 1 मिला तो हमें क्या करना है, इसको कॉस ए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो कॉस ए माइनस 1 यानी कॉस ए माइनस 1 से गुणा करना है और कॉस
a माइनस 1 से भाग भी करना है। तो यहां पर जो मिलेगा हमें मान वो मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस 1 और इधर होगा cos a माइनस 1। तो यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा और यहां से भी माइनस लेंगे कॉमन तो 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा ये। अब ये तो कट जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये और ये आपका 1 माइनस कॉस ये हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड आपको करना था, ये RHS प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर ये बटा 1 माइनस कॉस ये और यही आपको प्राप्त हुआ है साइन स्क्वायर ये बटा 1 माइनस कॉस ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये 19, 23, 24 और 25 में आया है। ये 2 अंक में क्वेश्चन आता है तो इसको क्या करना है 2 लिखना है और tan 30 का मान 1 बट्टा √3 होता है, इसको रखेंगे बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1 अपान √3 और स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मान जो प्राप्त हुआ तो 2 एकम 2 बटा √3 और पूरे का बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 गुणे √3 का जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, मान 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। अब आगे देख रहे हैं ये 2 बटा √3 जैसे वैसे रखेंगे। यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4 बटा 3 मिला। अब ये 2 बटा √3 है वैसे लिखेंगे, यहाँ का जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है वो नीचे हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हमें जो मान प्राप्त हुआ ऊपर ये मिला 3 बटा 2√3। इस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो अब ये क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पर मान 3√3 बटा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ। अभी हमें 3 से 3 को काट दे रहे हैं तो मान जो हमारा मिला वो √3 बटा 2 मिला। यही हमारा इसका आंसर है, यही हमें ज्ञात भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु C पर समकोण एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। और ये 4 अंक में आता है, ये 19, 21, 24, 25 में आया है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक चित्र बना लेना है। ये चित्र बनाना है त्रिभुज और इस त्रिभुज में जितना कहा जा रहा है उतना देखिए ABC यानी A यहाँ रखते हैं तो B यहाँ रखेंगे और C समकोण त्रिभुज यहाँ पर बताया गया है ये 90 डिग्री का है। इसमें से आपका मान दिया हुआ है कि tan A बराबर 1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं tan A बराबर 1 बट्टा 1 कर सकते हैं। और tan A बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार होगा। तो यहाँ पर ये लंब है, ये लंब होता है और ये आधार कहते हैं इसको, और जो बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, कर्ण का मान इन दोनों के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इनके वैल्यू रख रहे हैं तो हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लंब का मान 1 है तो 1 की स्क्वायर और प्लस आधार का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 1 का 1 1 ही होगा यानी √2 मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √2। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो देखिए लिखना है LHS तो 2 गुणे sin A गुणे cos A। 2 गुणे sin A की वैल्यू कितनी है, देखिए sin A बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 1 बटा मतलब √2। तो 1 लंब का मान हो गया और कर्ण का मान √2 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर क्या निकालना है cos,
तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 1 और कर्ण की वैल्यू √2, तो यहाँ रखेंगे 1 बटा √2। तो साइन और कास का वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया, तो साइन की वैल्यू 1 बटा √2 रखेंगे और कास की वैल्यू भी 1 बटा √2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा और √2 की वैल्यू कितनी होगी गुणा करने पर, √2 गुणे √2 जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो 1 प्राप्त होगा। और हमें यही ज्ञात करना था कि 2 sin a इंटू कास ए बराबर 1, जो हमने 1 प्राप्त कर लिया है। तो ये RHS है, यही प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों आप लोग पूरा वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।